बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड और बीटीसी के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों आज बीटीसी को भी चेक करेंगे, तो वीकली न्यूज़ के ऊपर सबसे पहले हम नज़र डालते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में आ जाते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में 12 मार्च को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताता जाऊँ, अब यूएस सेशन 5:30 बजे ओपन हुआ करेगा। टाइमिंग चेंज हो गई है, पहले 6:30 बजे हुआ करता था, तो अब टाइमिंग चेंज हो गई है। यूएस सेशन जिस तरह के गर्मियों में होता है 5:30 बजे, तो 5:30 बजे ओपन होगा। 12 मार्च सीपीआई डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, मार्केट को $40 मूव करा सकता है किसी भी डायरेक्शन में। डायरेक्शन के मुतालिक बात की जाए तो सीपीआई के दिन 12 तारीख को ही ये पता चलेगा कि मार्केट अप साइड मूव करेगी या डाउन साइड। देखेंगे कि मार्केट टॉप के ऊपर है या बॉटम में ठहरी हुई है। और उसके साथ साथ एलडीआर में आ जाएं तो 11 मार्च ट्यूसडे एलडीआर रिपोर्ट भी है, तो इस चीज़ को भी हम अपने तो इट मीन क्या हुआ कि 11 तारीख को यानी 11 मार्च को एलडीआर रिपोर्ट है। एलडीआर रिपोर्ट भी $30 से $80 मूव करा सकती है मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में। और 12 डेट को सीपीआई डेटा है, सीपीआई डेटा भी मार्केट को राउंड अबाउट $40, 40 से कुछ ज़्यादा या 40 से कुछ कम, लेकिन एवरेज $40 मूव करा सकता है। तो मतलब 11 मार्च और 12 मार्च ये दोनों ही इम्पोर्टेंट डेज़ हैं। तो जो भी आप एंट्री डालेंगे प्रॉपर एसएल प्रॉपर टीपी के साथ डालेंगे या फिर ब्रेक इवन करके रखेंगे। तो वेट नहीं करना कि यहाँ तक रुकेगी यहाँ तक रुकेगी, क्योंकि उस दिन मार्केट ने अपने डॉलर इंडेक्स के मुताबिक चलना होता है। अपनी डॉलर काउंटिंग पूरी करती है, वो क्या होती है 40, 60, 80 और 100। और 100 का मतलब क्या हुआ ±5, यानी 95 भी हो सकते हैं, 105 भी हो सकते हैं। ये फार्मूला आपको पता है, बार बार हम इसके ऊपर काम कर चुके हैं, इसके ऊपर एक्सरसाइज हमारी काफ़ी है। तो न्यूज़ है या एलडीआर है, तो इसने जोन प्ले नहीं करने होते। ठीक है, जोन प्ले करेगी, लेकिन सबसे पहले अपनी जो वो काउंटिंग है डॉलर्स की काउंटिंग, इतने डॉलर या इतने डॉलर या इतने डॉलर, वो काउंटिंग पूरी किया करती है। ये चीज़ आप जेन में रखें। जब कोई फंडामेंटल न्यूज़ होती है या कोई ऐसी न्यूज़ होती है, तो वो मार्केट को मतलब एक स्पेसिफिक जो उनकी काउंटिंग होती है उस तक मूव करती है। तो हमारे स्टेप बाय स्टेप लेवल पड़े अगर हों, तो हम कोशिश करते हैं कि मार्केट अगर $20 से ऊपर कर गई है तो फावर अब $40 तक ही जाएगी, $40 से अबव हो गई है तो $60 तक जाएगी। तो इस तरह करके हम कंफर्मेशन करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये कहाँ तक जाके रुक सकती है, ऊपर या नीचे। बहरहाल ये चीज़ क्लियर हो गई, आप अपना माइंड क्लियर रखेंगे बिल्कुल इन दो चीज़ों से, 11 और 12 डेट को। H4 का टाइम फ्रेम है, तो H4 का टाइम फ्रेम देखें कि मार्केट मुसलसल कंसोलिडेशन मूड में है, टॉप के ऊपर एक्सटेंशन जोन ड्रा करते हैं। तो एक्सटेंशन हमें क्या बताती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये मार्केट ने लो लगाया था प्रीवियस मंथ, टॉप बनाया, फिर डाउन आई। तो जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मार्केट अभी भी सेलिंग पोजीशन में है अकॉर्डिंग टू H4। सेल जोन अभी ब्रेक नहीं हुआ, और देखा जाए तो मार्केट बार बार इसी सेल जोन को, H4 के सेल जोन को बार बार प्ले करने की कोशिश कर रही है। कितनी बार प्ले हुआ, 1 2 3 टाइम प्ले हुआ। और 29 30 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो अगर 30 के ऊपर 29 30 के ऊपर स्टे करती है, स्टेबल होती है, तो फिर फावर इसको 50 और 60 की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अगर 30 ब्रेक नहीं होता तो फावर है फिर वो मार्केट को डाउन की तरफ आना चाहिए या डाउन मार्केट आ सकती है। क्योंकि इसमें फिर दो चीज़ें हैं, जिस तरह मैं प्रीवियस वीडियोस में बताता चलता हूँ आपको। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दोबारा क्लियर करता हूँ इस चीज़ को, सॉरी। अभी हम इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए मार्केट अप गई, पुल बैक नीचे लिया, और उस पुल बैक का पोटेंशियल मार्केट को इस एरिया तक करके लेकर के आया। ठीक है जी। तो अब हमने देखना ये है कि ये जो पुल बैक बनाया था मार्केट ने अकॉर्डिंग टू H4, ये वाला एरिया ऊपर गई, फिर डाउन आई, फावर एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ,
पोटेंशियल मार्केट को ऊपर लेकर के गया। तो अब बाइंग पोटेंशियल मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुका है मार्केट का, क्योंकि देखें ना, ये वाला जो एरिया था यहाँ जो पोटेंशियल क्रिएट किया था मार्केट ने, उसकी एंडिंग हो रही है, उसके ऊपर नहीं जा सकती मार्केट। 47 के ऊपर एसएल रख के हम सेल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि जो दोस्त होते हैं $50 वाले, $100 वाले, $200 वाले, तो उनके लिए इतना बड़ा एसएल वो नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है कि वो इतना बड़ा एसएल लगाएं कि 47 का एसएल लगाएं और 30 से वो सेल करें, तो $17 का, $20 का तो एसएल बनता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि मार्केट 47 से ऊपर अगर जाना है मार्केट ने, तो एक बार ज़रूर नीचे आना चाहिए, एक नया लो लगाना चाहिए, एक फिर से नया एक पोटेंशियल क्रिएट करना चाहिए मार्केट को, फिर उस पोटेंशियल को लेकर के मार्केट ऊपर जाए, ऊपर ही जाएगी साफ ज़ाहिर है। तो फिर वो हम देखेंगे कि ऊपर वाले हमारे लेवल कौन से ड्रा होते हैं, कौन से लेवल निकलते हैं। तो नीचे ये स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे बाय जोन निकाल कर रखे हुए हैं, तो हमें फिक्र नहीं है। एलडीआर रिपोर्ट हो 11 डेट को, चाहे 12 डेट को सीपीआई डेटा हो, तो हमें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। हम डैशबोर्ड क्लियर रखेंगे, मार्केट को गिरने देंगे, लेकिन काउंटिंग अपनी वो जो है मैंने $40, $60, $80 वाली बताई है, उसको भी माइंड में रखेंगे। तो न्यूज़ टाइम में सबसे पहले मार्केट फेक मूव देती है, उसके बाद अपनी जो रियल मूव होती है अकॉर्डिंग टू न्यूज़, तो उसके ऊपर फिर वो काम करती है। न्यूज़ टाइम के एंड बिल्कुल जब न्यूज़ आती है तो मार्केट अगर नीचे क्रैश करती है तो क्रैश करने दें, उसको जाने दें नीचे। तो 80 to 86 अच्छा जोन है। फ्राइडे वाले दिन भी मैं वेट करता रहा, लेकिन मार्केट टैप ना कर सकी, तो उसके नीचे तकरीबन लास्ट जोन है हमारा 63 से लेके 70 तक, तो ये एक जोन है। लेकिन मेरे ख्याल में 80 to 86 ये एक प्यारा जोन है, ये एक खूब ब्यूटीफुल जोन है। यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो बाइंग बहुत ही हमारी आउट क्लास बाइंग बन सकती है। 60 to 70 ये तो शायद प्ले ना हो, क्योंकि खासा गहरा पड़ा है, काफ़ी नीचे पड़ा हुआ है। अगर मार्केट ऊपर से देखें 2909 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो इसको 2910 आप कंसीड कर लें, तो अगर 70 तक आती है तो $40 की मूव बनती है इधर। तो $40 तो उसी वक्त पूरे हो सकते हैं कि अगर मार्केट पहले ऊपर जाए, ऊपर से फिर मार्केट नीचे आए, तो तब पॉसिबल है। तो अगर न्यूज़ में बिल्कुल न्यूज़ में डाउन आती है 80 to 86 को टैप करती है, तो यहाँ से बाय हम लगा सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि मुझे अभी भी याद है प्रीवियस मंथ जब सीपीआई में हमने बाय किया था, तो उस वक्त 60 to 65 मुझे अभी तक याद है, मैंने लिखा था गोल्ड बाय फ्रॉम 60 to 65 SL 58, यानी 60 वाला लेवल प्रीवियस मंथ मार्केट ने सीपीआई के दौरान प्ले किया था। तो अब तो शायद दोबारा ना आ सके, तो चांस मुझे यही है कि 80 to 86 इस एरिया तक अगर मार्केट नीचे आएगी तो बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी बाइंग पॉसिबल हो सकती है। तो अगर सेलिंग करनी है हमने, तो सेल का जो देखें एक्चुअल बाय रूल तो इसका सेल ऊपर बनता है, सिंपल सी बात है। 47 यानी 47 से ऊपर 47 के ऊपर $3 आप ऐड करें तो 50 बनता है, 2950। तो बहरहाल ये H4 का टाइम फ्रेम है, तो छोटे टाइम फ्रेम M15 में जाके बंदा कंफर्मेशन कर लेता है और वहाँ से फिर अपनी एंट्री प्ले कर सकता है। तो फ्राइडे वाले दिन भी मैंने 30 और 33 के यहाँ से सेल कराई थी आपसे। अब M15 में आ जाते हैं सिंपली। अच्छा, M15 में मार्केट किसी हद तक डाउन आ सकती है ओपनिंग के साथ ही ना, जब मार्केट ओपनिंग करेगी तो ओपनिंग के साथ डाउन आ सकती है 2896 और 2900 राउंड अबाउट यहाँ तक। तो यहाँ तक जब डाउन आएगी तो यहाँ से भी हम एक स्कैल्पिंग बाय पकड़ सकते हैं अपनी, क्योंकि मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है और मंडे आमतौर पर मार्केट थोड़ी बहुत बुलिश रहती है, तो हो सकता है मंडे सारा दिन मार्केट बुलिश रहे। तो उसके बाद ट्यूसडे एलडीआर रिपोर्ट है, वो देखते हैं मार्केट को, अगर टॉप पर हुई तो डाउन आएगी, अगर डाउन में हुई तो टॉप पर जाएगी। फिर सीपीआई डेटा है, फिर उसको इंशाल्लाह बाद में देखेंगे।
तो ये चीज़ यहाँ तक हुई। तो सेलिंग एरिया एक मेरे पास अकॉर्डिंग टू M15 2918 से 2921 के ऊपर बन रहा है। तो एक स्कैल्पिंग एरिया हमारे पास ये है 2918 से 2921 के ऊपर। दूसरा स्कैल्पिंग एरिया 29 से 32 33 इस एरिया तक भी बन सकता है हमारे पास। एक्सटेंशन ड्रा करने की कोशिश करें हम अकॉर्डिंग टू M15। टॉप बनाया, टॉप के बाद फिर ये डाउन यहाँ तक आई, ऐसे ही है ना, बात वही आ गई 14 16 और 19। तो हमारा ऊपर वाला लेवल कौन सा है 18 टू 21, वो ज़्यादा बेहतर है। हमारा जो जोन ऊपर पड़ा हुआ है ये ज़्यादा बेहतर है। अगर मार्केट ओपनिंग के साथ ही ऊपर जाती है तो बंदा सेल पकड़ लेता है, कोई इशू नहीं है। तो ओपनिंग के साथ अगर डाउन आती है तो बाय पकड़ सकता है। तो MT4 में जाते हैं। MT4 में डेली और H4 ये बुलिश है, स्ट्रांग बुलिश है। हाँ M15 किसी हद तक हमें बेरिश नज़र आ रहा है। तो अब मतलब ये हुआ कि अगर हम इधर चेक करें, इसको LDR रिपोर्ट चली गई, ये भी इसको हटा देते हैं। MT4 में आने की कोशिश करते हैं हम। अच्छा MT4 में प्रीवियस देखें ना, मैं आपको ये वीक है ना, ये आप चेक करें जो ग्रीन कैंडल है प्रीवियस वीक की, उसके ऊपर हम जब फैबो लगाते हैं उसको फिर आके देखते हैं प्रीवियस वीक की, तो आप गौर से देखें कि मार्केट ने पिन पॉइंट 50% रिट्रेसमेंट की। रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गई, लेकिन इसको क्लोजिंग देनी चाहिए थी 2913 के ऊपर। अगर 2913 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती मार्केट की तो मार्केट स्ट्रांग बुलिश हो सकती थी अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन इसने थोड़ी सी उलझा के हमें, जिस तरह हमेशा उलझा के ये देती है क्लोजिंग, तो इसने दी है तकरीबन 11 के ऊपर, $2-3 डाउन में। $2-3 ऊपर क्लोजिंग दे देती तो हमें कंफर्मेशन हो जाती कि मार्केट अप जा सकती है। बहरहाल तो ये इधर हुआ। अब प्रीवियस वीक जो है उसके ऊपर फैबू लगाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए ये टॉप था और ये बॉटम था, तो उस हवाले से आप थोड़ा गौर से देखेंगे प्लीज़। मार्केट ने 61.8 इसके ऊपर मार्केट ने अपनी बॉडी क्लोज की हुई है। अगर उससे प्रीवियस वीक मैं आपको बताता हूँ, वो प्रीवियस वीक कौन सा है, वीकली में आ जाए। ये जो रेड कैंडल पड़ी हुई है, ठीक है जी, ये जो रेड कैंडल पड़ी हुई है, तो अगर हम ये कह दें कि ये सेल की कैंडल थी तो ग्रीन ने उसकी रिट्रेसमेंट की सेल की। तो अब अगर ग्रीन कैंडल 61 से नीचे क्लोज कर जाती, यानी 2908 इसके नीचे क्लोजिंग दे जाती, तो हम कह सकते थे कि मार्केट नेक्स्ट वीक, जो आने वाला वीक है, जो कल वीक शुरू हो रहा है, तो उसमें सेल रहेगी। लेकिन उस हवाले से मार्केट ने 61.8 के ऊपर बॉडी क्लोज की है। यानी छोटे टाइम फ्रेम में तो मार्केट थोड़ी बहुत डाउन आ सकती है, लेकिन वीकली कैंडल ग्रीन ही रह सकती है। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, इस टूल के मुताबिक यही पता चल रहा है कि मार्केट ग्रीन ही रहेगी और ऊपर ही जाएगी। तो H4 में देखें, H4 ने 1 2 3 टाइम 30 को टैप किया है। तो अब सेल करना यहाँ से थोड़ा रिस्की हो सकता है। जो जोन बार बार टैप हो रहा हो, तो फिर जब मार्केट नीचे से पोटेंशियल लेके आती है तो फिर वो उसको ब्रेक कर जाती है। तो इट मीन अब 30 से 3 बार तो हम सेल ले चुके हैं, तो 4th टाइम हम सेल लेने से एहतियात करेंगे, गुरेज करेंगे। अब BTC के ऊपर आ जाते हैं। BTC स्ट्रांगली डाउन है। तो जब BTC डाउन होता है तो गोल्ड अप जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स BTC से निकल के BTC से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, गोल्ड में शिफ्ट होते हैं। भले 100% ना हो, बहरहाल कुछ ना कुछ परसेंट ज़रूर शिफ्ट होते हैं। तो अब BTC मूव कर रहा है 8200 के ऊपर, और ये तो छोटा टाइम फ्रेम है ना, बड़ा टाइम फ्रेम H4 चले जाते हैं। तो H4 में स्ट्रांगली डाउन आ रही है मार्केट। तो बाय की एंट्री अगर लेना चाहें तो इस जोन से ले सकते हैं। इससे पहले मेरे ख्याल में बाय नहीं, 75 से लेके 79 के ऊपर, यानी राउंड अबाउट 80,
यहाँ से तो किसी हद तक बन सकती है बाय, तो मौजूदा कंडीशन से बाय लेना मेरे ख्याल में रिस्की रहेगा। और ये एक्सटेंशन जोन है, एक्सटेंशन जोन देखें, अगर ऊपर वाले कॉर्नर 85 से मार्केट ऊपर चली जाती तो ठीक था, वेल एंड गुड। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ये सेंटर वाला जो एरिया है ये है 81। तो अब बेहतर ये है कि जो रेड पट्टी पड़ी हुई है, जो रेड पार्ट है इसका एक्सटेंशन जोन का, और साथ में ग्रीन पट्टी है रिट्रेसमेंट की, तो ये ज़्यादा बेहतर है। रिट्रेसमेंट भी वही आ रही है और एक्सटेंशन भी वही आ रही है। तो इस एरिया से मतलब 80 75 टू 80 ये जोन ज़्यादा बेहतर रहेगा डेली के हवाले से बाय अगर हम करना चाहें तो। इससे पहले मेरे ख्याल में बाय नहीं करनी चाहिए। और ये चीज़ बता दूं कि इसने आना डाउन ही है, सीजनैलिटी ऑफ है, तो जब ऑफ सीजनैलिटी में BTC डाउन ही आया करता है। बाय स्कैल्पिंग होगी या जस्ट मार्केट जाएगी तो इंडिकेटर सेट करने जाएगी। प्रीवियस वीक आपको इल्म है यही टाइम था, मैंने कहा था बाइनांस में बैठे हैं, फॉरेक्स में बैठे हैं, बायर निकल जाए। मार्केट गई थी 95 तक, 95,000 तक। तो आज आई पड़ी है एक हफ्ते के ऊपर 82,000 के ऊपर, यानी 13,000 नीचे गिरी पड़ी है मार्केट। तो इट मीन कि उस वक्त बस फंडामेंटली तो आप गई थी मार्केट, फिर दोबारा से यह नीचे आ गई। तो बाय बनी थी लेकिन स्कैल्पिंग बाय, यानी इंडिकेटर सेट किया 50% रिट्रेसमेंट ऊपर की, फिर से मार्केट नीचे आ गई। तो अब बाय रिस्की होगा, एवरेज आप सेल करें वो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों ये वीडियो थी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं जोन को प्ले करेगी, हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलेगी और हम इन्हीं जोन्स के मुताबिक अपनी एंट्रीज प्ले करेंगे। बहुत बहुत